बिहार की सबसे अहम मुद्दा बनता है भूमि सुधार। भूमि सुधार को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। इस बार नीतीश कुमार जी अपने योजना से इस तरीके से भूमि सुधार को लेकर जो योजना बनाए और इसके तहत जो काम हो रहा है, ये काम नहीं, ज्यादा विवाद हो रहा है। और ऐसे पे प्रशांत किशोर बहुत इल्जाम लगा रहे हैं और उन्हीं के क्षेत्र में कल्याण बिघा जाते हैं, रैलियां भी रख करते हैं और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आपको ठग रहे हैं। अब उसको ले लिया कोई, अरे नीतीश जी का क्या उस ऐसा एज है कि वो किसी के साथ अमर्यादित चीजें कर सकते हैं। अरे नीतीश जी सोचे अपनापन में कि महिला इधर देख रही है, उसको लोग देखें। अरे हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अब जो गलती हुई है अब उसके बारे में बोलते हो गई गलती, भैया मिल के साथ में लड़ेंगे। वो गलती हुआ था। अगर नहीं आया होता तो आप प्रदर्शन क्यों करते हैं? नशा तो नशा होता है। अब वो ताड़ी पीजिए, भांग खाइए, गांजा खाइए, स्मोक लीजिए, चरस खाइए, नशा तो नशा होता है। नशा पहले तेजस्वी जी को ये बताना चाहिए कि जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ था तो शराब बिहार सरकार में डिप्टी सीएम थे। और ये जो नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ हैं आदित्य चंदेल जी, जो जदयू के वरिष्ठ नेता हुए। इनसे हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। तेजस्वी यादव हाल ही में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक पासी समाज को लेकर एक बहुत बड़ा महाजुटान था और उसमें पासी समाज का बंगी टाइप के रहता है, वो लोग कान्हा पर रख के वो घूम रहे थे, स्टेज पर दिख रहे थे। इस चीज को कैसे देख रहे हैं आदि जी? देखिए, बहुरूपिया जानते हैं आप? हाँ, बहुरूपिया जो है ना, बहुत तरह का भेष बना के घूमता है। हाँ, उसका काम होता है लोगों को एंटरटेनमेंट करने का, एंटरटेन करने का। तो वैसे ही भूमिका में आजकल तेजस्वी जी हैं। तो तेजस्वी यादव अब बहुरूपिया हो गया। बहुरूपिया हो गया। अब देखिए, कभी दलित के घर चले जा रहे भोजन करने, कभी वो पासी समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उनके बीच चले जा रहे हैं। कंधे पे ताड़ी का, जिसको क्या बोलते हैं, लवनी वगैरह, जो भी चीजें कहा जाता है उनके पास, वो लेके घूमे रहे हैं। पहले तेजस्वी जी को ये बताना चाहिए कि जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ था तो शराब बिहार सरकार में डिप्टी सीएम थे। और ये जो कानून लागू हुआ था सबके सहमति से हुआ था। तो उस समय शराबबंदी में ताड़ी पर पाबंदी लगाना सही था। और आज गलत कैसे? वो तो कहते फल है, उन्होंने फल है तो उस समय क्यों जाने दिया? उस समय आपको तो शराबबंदी में नहीं आना दिया। शराब को बोले थे, ताड़ी को नहीं। ताड़ी उस समय नहीं आया था, सर्कुलर में ताड़ी भी तो आया था। अगर नहीं आया होता तो आप प्रदर्शन क्यों करते? नशा तो नशा होता है। अब वो ताड़ी पीजिए, भांग खाइए, गांजा खाइए, स्मोक लीजिए, चरस खाइए, नशा तो नशा होता है। नशा गलत है तो गलत है, नशा का कोई स्थान नहीं है। मतलब आप मान गए कि तेजस्वी यादव बहुरूपिया है, वो अब मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी करते हैं। कुछ भी करेंगे, अभी बहुत कुछ आगे आने वाला है, देखते रहिए। वो सब ऐसे ही, उन लोगों का काम ही यही है। सुबह उठ के एक रणनीति बनाना है कि इस पे हमको आज पेपर में, मीडिया में छाना है, फोटो खिंचवाना है। नीतीश जी सही चले हैं। नीतीश जी से कहाँ कोई कंपैरिजन है? उनका ठीक है, एकदम ठीक है। नीतीश जी से कोई तुलना है जी किसी का? हमेशा गलती कुछ ना कुछ करते रहते, फिर स्टेज पर एक महिला के साथ गलत तरीके से। क्या गलत तरीका? देखिए, आप महिला वो सेंस को निकालिए ना। अरे वो महिला क्या कर रही थी? उनको जो पत्र मिला था, नीतीश जी चाहते थे कि वो लोगों के सामने दिखे। अब उसको ले लिया कोई, अरे नीतीश जी का क्या उस ऐसा एज है कि वो किसी के साथ अमर्यादित चीजें कर सकते हैं। अरे नीतीश जी सोचे अपनापन में कि महिला इधर देख रही है, उसको लोग देखें। लोगों को दिखाने के लिए वो उस दिशा में उसको मोड़े। अब इसको कोई अलग दिशा में ले ले तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, हमेशा नीतीश कुमार को ये क्यों बोलने पड़ता है कि हम एनडीए के साथ हैं, इस बार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, सारी चीजें? कहीं लगता है कि फिर से दल बदल करेंगे? हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अब जो गलती हुई है अब उसके बारे में बोलते हो गई गलती, भैया मिल के साथ में लड़ेंगे। वो गलती हुआ था। हाँ, एक बार, 2 बार गलती हुई। गलती तो हुई है, फिर से हो गया तो क्यों गलती होगा? नहीं होगा, वही तो गलती हुआ, 2 बार हुआ, वही तो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। अब नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने सोचा भाई चलो उसको आगे लाना चाहिए, कुछ अच्छा मिलके करेगा। लेकिन उन लोग तो सुधरने वाले ही नहीं है, जो करते हैं वही करते चले आते हैं।
बिहार की सबसे अहम मुद्दा बनता है भूमि सुधार। भूमि सुधार को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। इस बार नीतीश कुमार जी अपने योजना से इस तरीके से भूमि सुधार को लेकर जो योजना बनाए और इसके तहत जो काम हो रहा है, ये काम नहीं ज्यादा विवाद हो रहा है। और ऐसे पे प्रशांत किशोर बहुत इल्जाम लगा रहे हैं और उन्हीं के क्षेत्र में कल्याण बिघा जाते हैं, रैलियां भी रख करते हैं और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आपको ठग रहे हैं, नीतीश कुमार आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं। ये जो भूमि सुधार योजना है ना, वो मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। देखिए, दबंगों ने, मंचलों ने, बाहुबलियों ने जिस तरीके से लोगों के जमीनों पे कब्जा किया, जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनको न्याय मिलने का समय आ गया, उनको न्याय दिया जा रहा है। तो तकलीफ उनको हो रहा है, गरीबों को नहीं हो रहा है। जो उस विचारधारा के लोग हैं, तकलीफ उनको हो रहा है। गरीब खुश है, गरीब खुश। अगर गरीब नाराज होता तो गरीब सड़क पे होता ना, आम जनता सड़क पे है क्या? ये नेता लोगों को बरगला रहे हैं कि अरे गलत हो रहा है। अरे नेता वो उनके साथ हैं जो गलत कर रहे हैं, नीतीश जी तो उसको सुधार रहे हैं। आप देखिएगा ये मील का पत्थर साबित होगा, मतलब सही हुआ, एकदम सही होगा। प्रशांत किशोर इस तरीके के मुद्दा काहे उठाते रहते हैं? प्रशांत किशोर अभी बीच में बीपीएससी का मुद्दा उठाए थे। देखिए ना कैसे उनको लथड़ा गया, कैसे कोर्ट लथड़ दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट भी लपेट दिया। ये लोग बिना पैर हाथ के दौड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर सोच रहे हैं बिहार एकदम उर्वरा जमीन है और इस पे हम अपनी फसल लगा लेंगे। वो भूल रहे बिहार है, समझ रहे? बिहार में ऐसे चुनाव, ऐसे राजनीति नहीं लड़ता है। बिहार जमीनी स्तर पे जमीन से जुड़ा हुआ, लोग कल्याणकारी योजनाओं के साथ बिहार के हित में जो व्यक्ति काम करता है उसके साथ सरकार बनता है। प्रशांत किशोर की रैली हाल ही में हुआ था, उस रैली में बड़े बड़े दावा वादे किए थे कि हम 10 लाख लोग लाएंगे, गांधी मैदान पूरी तरीके से भर देंगे। ऐसा दिखा तो नहीं। कह देना और कर देना, जैसे उनका ख्वाब है 243 सीट पे चुनाव लड़ लेना, सरकार बना लेना, उसी तरह से उनका रैली का सोचता। और जितना परसेंट रैली में आया उतना ही परसेंट उनको वोट आ जाएगा। जितना परसेंट रैली में आया उतना ही वोट आ जाएगा। समझ जाएंगे वो। 10 लाख बोले, 5,000 लोग, 10,000 लोग जमा हुए, तो उसी तरीके से सोच लीजिए। लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं, आगे की कार्यक्रम हमें करना चाहिए, लड़े आगे के लिए, जो भी तैयारी करना है करें भाई। व्यवसायिक व्यक्ति है, एक तरफ से पैसा ले रहे, दूसरी तरफ लगा रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पब्लिक को भी बताना चाहिए कहाँ से पैसा आ रहा है। आप कहते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बताएं ना कि उनके जो कंपनी में इतने लोग, इतने जो वर्कर को, पेड वर्कर को जो पैसा दे दे के काम करा रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उस पैसे पर जानकारी देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि जनसुराज के लोग हम लोग से नहीं मिलते हैं, हम लोग से बातचीत नहीं होती है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे का स्रोत क्या है? जो व्यक्ति शुरुआत से इन सब चीजों में लगा वो यही चीज करेगा। अच्छा, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि आपको कोई यहाँ अभिनेता हीरो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और जो बाप माँ के राजनीति करते हैं उनके नाम पर, वो बिहार के मुख्यमंत्री के सीट पर नहीं बैठ सकते हैं। तो ये इशारा किनको कर रहा है? देखिए, ये इशारा देखा जाए तो विपक्ष के लिए ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनका कहने का मतलब ये था कि जो विपक्ष में अभिनेता कौन था? देखिए, अब अभिनेता पक्ष में भी कौन है? आप चिराग जी को आप अगर कह रहे हैं कि चिराग जी अभिनेता है, तो चिराग जी तो अभिनेता बोल के क्षेत्र में नहीं उतरे हुए हैं ना। चिराग जी तो थे, छोड़ दीजिए, थे तो कहने के लिए कोई क्रिकेटर भी था ना। वो कह रहे हैं कि मतलब वंशवाद वाले राजनीति यहाँ नहीं चलेगा। माँ बाप के बल पे हम अपनी पार्टी बना ले, पार्टी खड़ा कर ले, पार्टी जमात का पार्टी चलेगा, किसी माँ बाप का पार्टी नहीं चलेगा। कहने का मतलब उनका है। तो ये चिराग पर इशारा नहीं था? अगर इशारा, अगर कुछ लोग समझते हैं तो समझ सकते हैं, हालांकि उनके ऊपर इशारा नहीं था। उनके ऊपर इशारा नहीं था। तो वंशवाद की बोल रहे, तो वंशवाद की एनडीए में कहा नहीं? एनडीए में तो सारा लोग वंशवाद क्या है? एनडीए में वंशवाद क्या है? वंशवाद का मतलब क्या होता है? हम ही अध्यक्ष बनेंगे, हमारे भाई अध्यक्ष, और भी हमारे भाई सांसद बनेगा, हमारे भाई विधायक बनेगा। अरे आप उठा लीजिए ना एगो कुनबा, ठीक है, बीजेपी की आप बात करें वंशवाद का, तो मोदी जी के परिवार से कितने लोग हैं सांसद और एमपी? अमित शाह के परिवार से कितने लोग हैं? और भी लोग हैं ना जी। अरे भाई, आप देखिए, आप देखिए कि वैसे लोग हैं जो राजनीति में अपना भविष्य हो रहा है। मान लीजिए अगर किसी को आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो क्या वो है जो अगली पीढ़ी जो थी, वो उनके जाने के बाद दूसरी पीढ़ी काम कर रही है, तो उसको वंशवाद क्यों बोलिएगा? फिर ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति हर वंशवाद के कहने का मतलब तो सिर्फ हमको अपने परिवार की सेवा कुछ दिखे ही नहीं।
आप बिहार का जो भी पार्टी है, विपक्ष का पार्टी को उठा लीजिए, उनको अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं दिखता। चिराग का पार्टी तो ऐसा ही है। हम चिराग पार्टी का तो प्रवक्ता है नहीं, उनके बारे में तो नहीं बोल सकते। अब बात हो रही है विपक्षी, तो विपक्षी बात कर रहे हैं। आप वंशवाद हमारे पार्टी पे कोई आरोप है तो बता दीजिए। आपके पार्टी पर तो नहीं है। आपके निशांत आने वाले हैं, उनका भी क्लियर नहीं हो रहा है। निशांत आने वाले, जो चीज चर्चा नहीं है उसकी बात आप लोग करेंगे। निशांत आने वाले हैं, आएंगे नहीं आएंगे कौन जानता है, हम उस पर चर्चा क्यों करें? मतलब सब सही चल रहा है इस वक्त? एकदम सही है, कहीं से कोई आपको लगता है कि दिक्कत है? कोई हमको परेशान आप लोग लगता है कि पार्टी हमारी परेशान है, हमारे मुख्यमंत्री परेशान है, ऐसा दिखता है क्या? नहीं। प्रशांत किशोर उखाड़ के फेंक देने के लिए वो बोलते हैं हमेशा आपको। आप ही का सबसे ज्यादा ये नीतीश कुमार को हमको फेंकना है, ये ना तो ये तीर कहीं भी घुस जाएगा। तो आपको पता है ना, नीतीश कुमार, अरे जो व्यक्ति बिहार के जड़ से जुड़ा हुआ है उसको कहां से उखाड़ के फेंक दीजिएगा? बिहार के हर महिलाओं के, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के जो हमारे जैसे लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, उनके दिलों में बसे हुए, कहां से उखाड़ दीजिएगा? कोई थोड़ा ना घास बताइए कि उठा के फेंक दीजिएगा। ये सी वोटर सर्वे में जो लोकप्रियता नीतीश कुमार के घटे हैं, प्रशांत किशोर ने क्या किए हैं बिहार के लिए जो तीसरा नंबर पर चले गए? प्रशांत किशोर मार्केटिंग करते, नीतीश जी मार्केटिंग नहीं। नीतीश जी को हमेशा लोग कहता है कि कमजोर है, कमजोर है तो उनको खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए ना। क्यों नहीं समाप्त कर पाते हैं लोग? विधानसभा चुनाव के बाद बोले कि हम कमजोर हो गए, लोकसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी हो गए। किस आधार पर हमको कमजोर बोलते हैं? अरे हम लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं, कमजोर कैसे हैं? कमजोर है तो चुनाव में सामने चुनाव आएगा, रिजल्ट भी सामने आएगा, पता चल जाएगा कौन कमजोर। अरे अब नीतीश कुमार बिहार के 50% से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनके दिलों में, उनके घरों में, रगों में बसते हैं। क्यों पता है? क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने बिहार में किया है। पंचायती राज में 50% का आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण। जो चीज मिला है, जो लाभ लोगों को मिला है, कोई भूल जाएगा? लेकिन एज के अनुसार देखें तो उनकी एज अब नहीं रहा मुख्यमंत्री के रूप में, अब दूसरा कोई संचालन करे। जिस दिन ऐसा लगेगा नीतीश जी को कि हम उस लायक नहीं है, खुद रिजाइन कर देंगे। नीतीश कुमार सत्ता के लोभी नहीं है, बस कुर्सी के लोभी है। नीतीश कुमार है विकास के हित में काम करते, विकास के लिए काम करते, और जब तक चलेंगे तब तक विकास की बात करेंगे, अपने परिवार की बात नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि आज हमारे साथ आदित्य चंदेल जी हैं जो तमाम कई मुद्दों को लेकर बातें किए। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनको लगेगा कि मैं अब रिजाइन भी कर सकता हूं, मेरे को अब नहीं चला सकता हूं बिहार को, तो रिजाइन भी कर दूंगा। और बाकी प्रशांत किशोर, चिराग, तेजस्वी, सारे लोग के बारे में बातें हुआ, जिसमें अपनी बातों को बहुत ही शालीनता ढंग से आप लोग के बीच पेश किए। बाकी इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।